द्रौपदी की तरह संबंध होना चाहिए भगवान से हमारा, ताकि भगवान बात बढ़ाने के लिए आ जाए, आगे बात बढ़ाने के लिए। चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। पर द्रौपदी की रोते रोते कहती, यदि नारायण यदि तू नहीं होतो तो मारो होतो कहीं है? यदि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। बात बना दी, भरी सभा में वो नग्न करना चाह रहा था, आपने साड़ियों का ढेर लगा दिया। जंगल में आए तो अक्षय पात्र दे दिया। यदि तुम नहीं होते तो क्या होता। याद करते करते रोते रोते कहती है वो गोपचा, द्रौपदी कहती है यदि तू नहीं होता तो बात बिगड़ जाती, पर तूने भरी सभा में भी लाज बचाई, आज भी लाज बचाई, मैं कैसे तुझे बारंबार धन्यवाद प्रदान करूं। भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में ही हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे पास आकर के खड़ा हो जाऊंगा। ऐसी सरलता, ऐसा विश्वास है उस द्रौपदी का। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। आप सभी लोग जानते हो 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा महाराजा विराट के यहां पर कर लिया। लेकिन योजना बनी, 5 पांडव बैठे विचार कर रहे हैं कि दुर्योधन ने हमारा राज्य छीन लिया, उससे अपना राज्य कैसे लिया जाए। आपस में चर्चा हो रही थी। भीम खड़े हुए। भीम ने कहा यदि वो बात मान लेता तो ठीक है, नहीं तो लड़ झगड़ करके हम उससे हमारा राज्य ले लेंगे। भगवान खड़े हुए। भगवान ने कहा भैया आप जो कह रहे वो बात तो ठीक है कि हम लड़ झगड़ के ले लेंगे, लेकिन यदि समझाने से वो समझ जाए तो अच्छा। यदि झगड़ा नहीं हो और अपन किसी को समझा दें, समझाने से झगड़ा रुक जाए, टल जाए तो अच्छा है ना समझाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा और वहां जाकर के मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि समझ जाएंगे तो युद्ध नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। राज्य में स्वागत हुआ, बैठने का स्थान दिया। भगवान खड़े होकर के कहते महाराज मैं पांडव की ओर से शांति दूत बन करके आया हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पांडव भी आपके हैं, कौरव भी आपके हैं। यदि आप आधा राज्य देना नहीं चाहते तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 5 पांडव को 1-1 गांव दे दो आप, जिसमें उनका गुजारा चल जाएगा। लेकिन वो गादी पर बैठा हुआ पुत्र मोह में था, बोला नहीं, क्योंकि स्वार्थ भरा है ना, मेरा बेटा बने चक्रवर्ती सम्राट, मैं देने वाला नहीं हूं, मोह था, नहीं बोला। भगवान कह रहे महाराज यदि आपने 5 गांव दे दिए झगड़ा होने से बच जाएगा, युद्ध नहीं होगा, पर नहीं बोला। इतने में दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन कहता है कन्हैया तुम 5 गांव की बात करो, हम उनको सुई की, विचार कर लेना जितने आप बैठे हो, क्या कह रहा है वो, 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम पांडव को देना नहीं चाहते। और कन्हैया यदि आप शांति दूत बन करके आए हो तो एक संदेशा मेरा भी पहुंचा देना कि भैया तू कहना क्या जाता है, उनसे कह देना यदि उनमें ताकत हो तो युद्ध करके जीत ले। भगवान कहने विचार करने लगे दुर्योधन युद्ध तो होगा और ऐसा युद्ध होगा, ऐसा युद्ध होगा कि समय पर उस महाभारत के युद्ध का बखान नहीं होगा, ऐसा युद्ध होने वाला है। भगवान जाने लगे। शकुनी ने कहा कन्हैया जा रहे हैं, एक काम करो उनका निमंत्रण करो, यदि युद्ध हुआ तो कन्हैया के पास नारायणी सेना है, उस सेना की जरूरत अपने को पड़ेगी। दुर्योधन गया और कहने लगा कन्हैया आपके लिए 56 तरह का पकवान बन रहा है। भगवान ने कहा क्यों रे तू 56 तरह के पकवान की बात करे, तेरे घर का तो पानी भी अच्छा नहीं लगे। कारण क्या है, सम्मान हो वहां जाना, और जहां सम्मान नहीं है ऐसी जगह का त्याग कर देना। आवत ही हर से नहीं ने नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। या सम्मान हो वहां जाओ। और इधर देखिए साहब भगवान ने मना कर दिया, नहीं तेरे घर का पानी भी अच्छा नहीं लगे, सम्मान नहीं हुआ मेरा, मेरी बात का सम्मान नहीं किया। और भगवान दुर्योधन की मेवा को त्याग करके
विदुर जी के घर जाने का निर्णय लिया। क्यों? कारण विदुर और विदुरानी दोनों बैठे, आपस में चर्चा हुई, स्वामी भगवान वासुदेव जी आए हैं? हाँ आए हैं। एक काम करो, उनका निमंत्रण कर दो, मैं उनको मेरे हाथ से बना करके पकवान खिलाऊंगी। विदुर जी ने कहा वो राजा के घर आए हैं, राजा के मेहमान हैं, वहां 56 तरह का पकवान उनके लिए बनेगा, क्या अपने घर आएंगे? विदुरानी ने कहा स्वामी यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं आत्मा से उनको पुकार रही हूं, इस आत्मा की पुकार सुन करके मेरा गिरधर मेरे घर दौड़ा चला आएगा। देखो विदुरानी का भाव, आत्मा का निमंत्रण। अब विदुरानी स्नान कर रही थी और मेरे भगवान पहुंच गए, दरवाजा खटखटाने लगे। काकी अंदर से आवाज आई, कौन? मैं आपका कन्हैया आया हूं। उठ करके भाव विभोर हो गई, दौड़ लगाने लगी। देखो मेरी आत्मा का पुकार सुनकर के गोविंद मेरे घर आए। दौड़ी, दौड़ते दौड़ते विचार आया कि घर में देखो इधर की वस्तु इधर पड़ी हुई है, इधर की वस्तु इधर पड़ी है, मैं झाड़ू लगाऊं, हैं गादी बिछाऊं, पलंग पोस बिछाऊं, मेरे सावरिया को, मेरे गोविंद को उसके ऊपर बिठाऊं। विभोर हो गई, प्रेम उमड़ा। बहुत देर तक यही विचार करती रही तो बाहर से आवाज आई, काकी यदि देर हो तो मैं बाद में हूं। अब विदुरानी सोचने लगी कि आपके गए ना जाने फिर कब आएंगे, इसलिए दौड़ कर गई, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला भगवान ने भगत को देखा और भगत ने भगवान को देखा। देखो आज आपके गांव में भी ये उत्सव चल रहा है, ये ज्ञान गंगा यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, ये मेले का आयोजन। हर घर में नातेदार रिश्तेदार आएंगे, हर घर में मेहमान होंगे, पर जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं हम दरवाजा खोलते हैं तो मेहमान को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप उनको क्या बोलते हो? पधारो साहब, बैठो, बिठा देते हो, जलपान कराते हो। जलपान कराने के बाद आप कुशल पूछते हो, घर पर सब बढ़िया है, आनंद में, सब ठीक ठाक, बढ़िया? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? अन्नी पूछो तो बेई जी यूं सोचे कि अपना आना से अपना बेई जी के खुशी नहीं हुई, बोलिए ही नहीं। बोलो तो ठीक है ना, बैठो, सब बढ़िया। लेकिन भक्त और भगवान जब आमने सामने हुए तो ना तो भगत बोल रहा है ना भगवान बोल रहे हैं। भगत भी भगवान को देखे और भगवान भी भगत को देखे, निहार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। निहारते निहारते विदुरानी की आंख से अश्रु की धार बहने लग जाती है, देखती है। जब नहीं बोली तो भगवान ने कहा, काकी अंदर भी ले जाओगी कि मेहमान को बाहर से विदा करोगी? क्या विचार क्या है तुम्हारा? अंदर ले जाने का भी है कि नहीं है? इतने में विदुरानी ने कहा, आओ लाल जी बैठो। तो देखना ना गादी है, ना आसन है, ना पलंग पोस है, भगवान वैसे ही बैठ जाते हैं। और वहां बैठने पर भी मेरे गोविंद ने कहा, काकी बड़ी भूख लगी है। देखो बात वापिस वही आ गई, बहुत भूख लगी है। निमंत्रण आत्मा का था ना, आत्मा का निमंत्रण भगवान ने स्वीकार किया। विदुरानी अंदर गई और जैसे ही अंदर गई तो केले लाई भगवान को खिलाने के लिए। अब देखो साहब, केले का गिर तो नीचे रख दिया और भगवान को कह रही, लो बाबू जी, छिलके दे रही है। भगवान छिलके भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आ जाए तो आप उनके लिए सुंदर पकवान बनाते हो नहीं बनाते हो? हैं 3 तरह की सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, मीठा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बेई आया है, इतना स्वागत होता है कि नहीं होता है? और यदि मान लो आज विचार करना, यदि मेहमान घर पे हो तो उनके लिए पकवान मत बनाना, 4 तरह की सब्जी मत बनाना, दाल मत बनाना, मीठा मत बनाना। आप तो थाली में केले रख देना और उनके सामने आप बैठ जाना, गिर आप खा लेना, छिलका लो बाप जी, अपने बेई जी को देना, देगा छिलका खाई नहीं खाएगी। एक आधा प्रयोग करके तो देखो, खिलाओ, देखा छिलके खा ले। यदि छिलके खिलाओगे तो रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता नाता सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे गोविंद रिश्ता तोड़ते नहीं, मेरे गोविंद तो रिश्ता जोड़ते हैं साहब, जोड़ लेता है। नाता निभाने वाला, रिश्ता बनाने वाला मेरा गोविंद है। छिलके भी खा रहे हैं भगवान। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने विदुरानी को कहा, क्यों री तूने ना तो गादी बिछाई ना पलंग पोस, भगवान को वैसे ही बिठा दिया, क्या व्यवस्था है तुम्हारी? देखो 2 बात होती है साहब, एक तो है अवस्था और दूसरी व्यवस्था।
जो भगवान का भगत होता है सच्चा, वो कभी व्यवस्था को महत्व नहीं देता। जैसी अवस्था होती है वैसी अवस्था में भगवान के पास चला जाता है। लेकिन विदुर जी आए, विदुर जी ने अवस्था नहीं देखी, व्यवस्था को देख लिया कि ना गादी ना पलंग पोष, भगवान को वैसे ही बिठा दिया। और क्या खिला रही है? छिलके खिला रही है, यह क्या है? व्यवस्था कैसी है? उसी समय विदुर जी ने मीठा निकाला, मीठा निकाल करके भगवान को दिया। भगवान ने प्रसाद के रूप में वो भी पाया। पर विदुर जी ने पूछ लिया, कन्हैया छिलके में ज्यादा आनंद आया कि मीठे में ज्यादा आनंद आया? अब भगवान मन में विचार करे, यदि काकी को नाम लूंगा तो काका जी के बुरो लगेगा, और काका जी का नाम बोलूंगा तो काकी को बुरा लगेगा। और भगवान ने कह दिया जो सत्य है वो सत्य है। कहा, काका साहब सबसे ज्यादा आनंद तो काकी के दिए छिलके में ही आया है, क्योंकि उसमें भाव है, उसमें प्रेम है, और प्रेम के पल्ले में बंधा हुआ मैं भी आया हूं। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए साहब। आप क्या चढ़ाते हो भगवान को? भगवान वो नहीं देखता। कल भी मैंने कहा था नहीं कि आप भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाते हो या कुछ भी चढ़ाते हो, चढ़ा रहे हो, पर यदि आपका प्रेम नहीं होगा गोविंद के प्रति, देखो दो बात है साहब, प्रेम और करुणा। कथा सुनते सुनते यदि प्रेम उमड़ेगा तो उसमें करुणा आ जाएगी, और प्रेम धन करुणा जहां दो का मिश्रण हो जाता है तो अंतःकरण में गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। जोड़ा है प्रेम धन करुणा। और करुणा कब आएगी? जब आप प्रेम भगवान की कथा में डूब जाओगे तो प्रेम उमड़ेगा। कथा के अंदर डूब जाओ, गहराई में जाओ, विचार करो तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम में करुणा आएगी, और करुणा में फिर तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी, इनसे बूंद गिरने लग जाएगी। क्योंकि परमात्मा को प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए परमात्मा को? प्रेम चाहिए, प्रेम ही तो है।